हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी के और उसमें हमारा बायोलॉजी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है द मेन ऑर्गन्स पार्टिसिपेटिंग इन डाइजेशन। लास्ट टॉपिक हमने करा था डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म होने के बाद हम करेंगे कि कौन कौन से और ऑर्गन्स डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन हमने पढ़े थे? माउथ पढ़ा था, इसोफेगस पढ़ा था, स्टमक पढ़ा था और स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ये सब चीजें हमने कल डिटेल में करी थी। तो आज हम इसके अलावा जो ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं उनको डिटेल में करेंगे। इसके अलावा कौन कौन से ऑर्गन्स है? लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पैनक्रियाज हो गया। ये ऑर्गन्स का काम क्या है? जूसेस वगैरह सेक्रीट करने का। ठीक है, तो इनको हम आज डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले आता है लिवर। लिवर जो है ये ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। इसका जो वेट होता है ये है अप्रोक्सीमेटली 1500 ग्राम। लिवर का काम क्या है? लिवर का काम है बाइल जूस सेक्रीट करना। और जो बाइल जूस लिवर सेक्रीट करता है, ये जो इंटेस्टाइन में एंजाइम्स होते हैं ना, उनके एक्शन को स्पीड अप करता है। जो बाइल जूस है, बाइल जूस लिवर से जो इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में जाकर ये क्या करता है? इंटेस्टाइन में जो एंजाइम्स का काम होता है, एंजाइम्स का अपना काम करते हैं, उनका जो एक्शन है उसको स्पीड अप करता है। इसके अलावा लिवर का क्या काम है? लिवर जो बॉडी में एक्सेस अमाइनो एसिड्स होते हैं ना, इनको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड डीएमिनेशन। ठीक है, तो जो लिवर है वो डीएमिनेशन के प्रोसेस के थ्रू जो एक्स्ट्रा अमाइनो एसिड होता है बॉडी में, उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। और ये जो अमोनिया होता है ये फिर आगे यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है बाय ऑर्निथाइन साइकिल, जिसको कि यूरिया साइकिल भी बोलते हैं। तो जब ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है तो जो यूरिया है वो हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है थ्रू अ किडनी। किडनी के थ्रू फिल्टर होकर यूरिया यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है। और लिवर का क्या काम है? लिवर जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन की कुछ क्वांटिटी को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। कब कन्वर्ट करता है? जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिशिएंसी होती है। इन केस हम ऐसा फूड ले रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा नहीं है, तो उस केस में जो लिवर है वो क्या करेगा? लिवर जो प्रोटीन है उसकी कुछ क्वांटिटी को ही ग्लूकोज में ये कन्वर्ट कर देगा। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स में जो मेटाबॉलिज्म लिवर करता है, इसमें जो एक्सेसिव ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज होता है ना, तो इसमें जो एक्सेसिव ग्लूकोज होता है ना, उसको लिवर ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। अब देखो, कार्बोहाइड्रेट्स में जो एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट से हमें ग्लूकोज मिलता है, ठीक है, जो हमारे ब्लड में एक्सेसिव ग्लूकोज होगा उसको लिवर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा और उसको स्टोर कर लेगा हेपाटिक सेल्स में एज ए रिजर्व न्यूट्रिएंट्स। और उसके बाद जब कभी हमारी बॉडी को ग्लूकोज की नेसेसिटी होगी, ग्लूकोज की जरूरत होगी, तो उस टाइम पे लिवर क्या करेगा? उस टाइम पे लिवर ये जो ग्लाइकोजन इस टाइम पे इसने कन्वर्ट किया था ना ग्लूकोज को ग्लाइकोजन पे, तो उस टाइम पे ये इस ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, पहले क्या करता है लिवर? पहले लिवर ब्लड में जो एक्सेसिव ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। जब कभी हमारी बॉडी में ग्लूकोज की डेफिशिएंसी होती है तो उसको उस टाइम पे फिर जो लिवर है वो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि पहले जो ग्लाइकोजन में इसने ग्लूकोज को कन्वर्ट करा था उसको हमारी बॉडी में लिवर ने स्टोर कर लिया था हेपाटिक सेल्स में एज ए रिजर्व न्यूट्रिएंट। तभी अगर हम कुछ दिनों के लिए खाना ना भी खाएं ना तो हम मरते नहीं है। रीजन बीइंग कि हमारी बॉडी ऑलरेडी फूड स्टोर करके रखती है हमारे लिए कुछ टाइम तक का, सो दैट कि अगर कुछ दिनों तक हमें फूड ना भी मिले तो हमें एनर्जी मिलती रहती है। कैसे मिलती है? जो न्यूट्रिएंट्स रिजर्व करके हमारी बॉडी में रखे होते हैं ना, उन न्यूट्रिएंट्स को यूज करके हमारी बॉडी फिर हमें एनर्जी देती रहती है। इन केस हमारा जो फूड होता है उसमें फैट कम हो जाए तो उस केस में क्या करता है? उस केस में लिवर जो कार्बोहाइड्रेट्स में जो फैट होते हैं ना उसको यूज कर लेता है। अब कभी कभार क्या होता है, हमारे फूड में फैट की कमी हो जाती है, फैट की मतलब कम फैट हम लेते हैं फूड में, कम फैट लेंगे तो उस टाइम पे जो कार्बोहाइड्रेट्स में फैट होता है उसी को ही हमारा लिवर कन्वर्ट करके, कार्बोहाइड्रेट्स को ही फैट में कन्वर्ट करके उसको यूज कर लेता है।
और जो फिब्रिनोजन प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है ये भी लीवर में ही होती है। फिब्रिनोजन प्रोटीन हमने पढ़ा था जब हमने ब्लड क्लॉटिंग वाला टॉपिक करा था। तो फिब्रिनोजन प्रोटीन का काम क्या है, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है आउटसाइड द बॉडी। जब कभी हमें चोट लगती है तो कुछ टाइम तक खून निकलता है, उसके बाद खून निकलना बंद हो जाता है, वो वहीं पे जम जाता है, उसका एक क्लॉट बन जाता है। क्यों क्लॉट बनता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस फिब्रिनोजन प्रोटीन। तो फिब्रिनोजन प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। और एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम है हेपारिन प्रोटीन। हेपारिन प्रोटीन जो है इसकी प्रोडक्शन भी लीवर में ही होती है। हेपारिन प्रोटीन बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग को रोकती है, प्रोहिबिट करती है, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड होता है ना वो कंटिन्यूसली फ्लो करता रहता है, रेगुलर फ्लो होता रहता है, वो ब्लड कभी क्लॉट नहीं बनता। क्यों नहीं क्लॉट बनता? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हेपारिन प्रोटीन। जो डेड आरबीसीज होते हैं, डेड आरबीसीज भी लीवर में आकर ही खत्म होते हैं, इसीलिए जो लीवर है इसको बोलते हैं ग्रेव ऑफ द आरबीसी। लीवर कुछ क्वांटिटी आयरन, कॉपर एंड विटामिन की भी रिजर्व करके रखता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। जब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो सबसे पहले उसका जो लीवर होता है ना उसकी इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। क्यों करी जाती है? सो दैट कि पता लगाया जा सके कि पर्सन की डेथ किसी पॉइजन की वजह से तो नहीं हुई, क्योंकि अगर पॉइजन की वजह से डेथ होगी तो लीवर से पॉइजन का क्लू जरूर मिलेगा। फिर नेक्स्ट ऑर्गन आता है गॉल ब्लैडर। जो गॉल ब्लैडर है ये पियर शेप का होता है, ये लीवर के साथ ही होता है, ठीक है। जैसे ऐसे लीवर है तो लीवर के साथ ही यहाँ पे ये पियर शेप का एक गॉल ब्लैडर बना होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर का काम क्या है? लीवर से जो भी बाइल जूस आता है, जो भी लीवर से बाइल जूस सेक्रीट होता है वो गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर हो जाता है। तो उसके बाद फिर बाइल जूस कहाँ जाता है? बाइल जूस गॉल ब्लैडर से फिर ड्यूडेनम में चला जाता है, ठीक है। ड्यूडेनम क्या है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट्स को, ड्यूडेनम, ड्यूजेनम एंड इलियम, इन तीनों को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा नहीं एक्सप्लेन करूंगी। तो जो बाइल है, बाइल गॉल ब्लैडर से फिर आगे ड्यूडेनम में जाता है। ड्यूडेनम में कैसे जाता है? थ्रू अ स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड बाइल डक्ट। जो गॉल ब्लैडर है और स्मॉल इंटेस्टाइन है, इन दोनों के बीच में एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं बाइल डक्ट, और बाइल डक्ट के थ्रू ही ये बाइल जूस फिर आगे ड्यूडेनम में जाता है। और ड्यूडेनम में जब बाइल जूस पहुंचता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन के थ्रू ही बाइल जूस ड्यूडेनम में पहुंचता है। जो ड्यूडेनम में बाइल जूस की सिक्रीशन होती है वो तब होती है जब उसको जरूरत होती है। ऐसे नहीं है कि अपने आप ही बाइल जूस आगे ड्यूडेनम में जाता रहेगा, ऐसे ही एक्स्ट्रा नहीं जाता, ये तभी जाता है जब उसको जरूरत होती है। अब बाइल जूस होता क्या है? बाइल जूस एक येलोइश ग्रीन कलर का अल्कलाइन लिक्विड होता है। इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.7। इसमें वाटर होता है 85% और बाइल पिगमेंट होता है 12%। बाइल का मेन काम क्या है? ये फूड को अल्कलाइन मीडियम में चेंज करता है सो दैट के पैंक्रियाटिक जूस जो है वो अच्छे से काम कर सके। जो फूड के साथ हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं ये उसको मारने में हेल्प करता है, फैट्स की इमल्सिफिकेशन में हेल्प करता है, उसकी डाइजेशन में हेल्प करता है। इंटेस्टाइन में जो बॉल मूवमेंट होती है, बॉल मूवमेंट को स्पीड अप करता है सो दैट की जो डाइजेस्टिव जूसेस है वो हमारे फूड के साथ अच्छे से मिक्सअप हो सके। विटामिन के की अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। इसके अलावा फैट्स में जो विटामिन मिक्स होते हैं उनकी भी अब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है। इन केस बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, बाइल डक्ट क्या था अभी अभी हमने पढ़ा है, तो इन केस बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन मींस कोई रुकावट आ जाए, तो उस केस में क्या होगा? जो लीवर है वो बिलीरुबिन जो है ब्लड से लेने बंद कर देगा, ठीक है। अब बिलीरुबिन क्या होता है? बिलीरुबिन होता है ब्लड में जो डिस्ट्रॉयड हीमोग्लोबिन होते हैं, जो टूटे हुए हीमोग्लोबिन के सेल्स होते हैं। वो क्या होते हैं? जो हीमोग्लोबिन के जो टूटे हुए सेल होते हैं, हमने भी पढ़ा था ना, जो डिस्ट्रॉयड आरबीसीज होते हैं वो लीवर में आकर ही खत्म होते हैं। तो सेम अगर हीमोग्लोबिन के जो टूटे हुए सेल है वो लीवर तक आने बंद हो जाएंगे इन केस बाइल डक्ट में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है, कोई रुकावट आ जाएगी। तो अब जब खराब सेल लीवर में पहुंचेंगे नहीं तो उस केस में क्या होगा? जो ये बिलीरुबिन है ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएंगे, पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाएंगे, तो उसकी वजह से एक डिजीज होती है जिसका नाम है जॉन्डिस, जिसको हम पीलिया भी बोलते हैं। बॉडी जो है वो पूरी पीली पीली हो जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड के जो टूटे हुए सेल है, खराब हो चुके सेल
है वो लीवर तक तो पहुंच नहीं रहे, लीवर तक नहीं पहुंच रहे तो वो पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है पैनक्रियास। जो पैनक्रियास है ये ह्यूमन बॉडी की सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? लीवर है, और सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है पैनक्रियास, ठीक है। पैनक्रियास में फिर आगे एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सेल्स भी होते हैं। तो पैनक्रियास का काम क्या है? पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस सक्रीट होता है। जो पैनक्रियाटिक जूस सक्रीट होता है उसमें 9.8% वाटर होता है और बाकी का पार्ट इसमें सॉल्ट एंड एंजाइम्स का होता है। जो पैनक्रियाटिक जूस है ये अल्कलाइन लिक्विड होता है। इसका जो पीएच वैल्यू है ये वेरी करता है 7.5 से लेकर 8.3 के बीच में। इसमें एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसीलिए जो पैनक्रियाटिक जूस है इनको डाइजेस्टिव जूसेस भी बोला जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूसेस बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जो मेन जो न्यूट्रिएंट्स है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, इनकी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पैनक्रियास का एक पार्ट है जिसको बोलते हैं आइले ऑफ लैंगरहैंस। आइले ऑफ लैंगरहैंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी डिस्कवरी करी थी एक मेडिकल साइंटिस्ट जिसका नाम था लैंगरहैंस, तो उसी के नाम से इसका नाम पड़ गया आइले ऑफ लैंगरहैंस। इसमें 3 तरह के सेल्स होते हैं। कौन कौन से? एक होते हैं बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स एंड डेल्टा सेल्स। अब जो बीटा सेल्स है ये क्या करते हैं? ये इंसुलिन सिक्रीट करते हैं आइले ऑफ लैंगरहैंस के अंदर ही। आइले ऑफ लैंगरहैंस की ही बात कर रहे हैं। इनमें 3 तरह के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड डेल्टा सेल्स। जो बीटा सेल्स है इनसाइड द आइले ऑफ लैंगरहैंस ये क्या करते हैं? इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। अल्फा सेल्स ग्लूकागन सिक्रीट करते हैं और जो डेल्टा सेल्स है ये सोमैटोस्टैटिन हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और ये सारे की सारी जो सिक्रीशन होती है ये आइले ऑफ लैंगरहैंस में ही होती है। अब जो इंसुलिन है, इंसुलिन की डिस्कवरी करी थी बेंटिंग एंड बेस्ट ने। कब करी थी? 1921 में करी थी। इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है ना, जो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है उसको कंट्रोल करता है, उसके प्रोसेस को कंट्रोल करता है सो दैट कि ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन ना हो जाए, ठीक है। इन केस बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, इंसुलिन नहीं होगी, ठीक है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी के केस में क्या होगा? एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन हमारे ब्लड में चला जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन जब हमारे ब्लड में हो जाएगा तो उस केस में एक बीमारी होती है जिसको कहते हैं डायबिटीज, ठीक है। आम सिंपल लैंग्वेज में हमारे लोग बोल देते हैं कि शुगर की बीमारी है, ठीक है। शुगर किसको बोलते हैं? ग्लाइकोजन को, क्योंकि ब्लड में ग्लाइकोजन लेवल बढ़ जाता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज की प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। ये अब जो डायबिटीज होती है ये इंसुलिन की डेफिशिएंसी से होती है। इन केस हमारी बॉडी में इंसुलिन ज्यादा हो जाए, ठीक है, इंसुलिन ज्यादा हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होता है? हाइपोग्लिसीमिया की डेफिशिएंसी, हाइपोग्लिसीमिया नाम की डिजीज होती है। हाइपोग्लिसीमिया में क्या होता है? इसमें जो पर्सन है वो बेहोश हो जाता है और उसको विजुअल डिस्टर्बेंसेस भी होने लग जाती है। ग्लाइकोगन क्या है? ग्लाइकोगन है ये ग्लाइकोगन जो होता है ये ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में वापस रिकन्वर्ट करता है, ठीक है। पहले ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनता है, ठीक है। ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में रिकन्वर्ट कौन करता है? ग्लूकागन करता है। फिर हमने एक पढ़ा था सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन क्या है? ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है जिसको इनहिबिटरी हार्मोन्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं? ये हार्मोन्स की सिक्रीशन को रोकते हैं और साथ ही साथ पैनक्रियाटिक हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागन इनकी एक्टिविटी को भी ये इनहिबिट करते हैं, मतलब कि इनकी एक्टिविटी को ये रोकते हैं। सोमैटोस्टैटिन क्या है? ये एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स है। इन केस पैनक्रियाज में कोई माल फंक्शनिंग होती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उस केस में डायबिटीज की प्रॉब्लम सबसे पहले होती है पेशेंट को, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।